नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का पंच। हम आपको एक एक करके बिहार की 5 बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मिली परिवार को सुरक्षा। मैं बताऊंगा बांकीपुर चुनाव से पहले आरजेडी कांग्रेस में मार की कहानी। मैं आपको बताऊंगा भरे मंच पे आरजेडी नेताओं की क्यों हुई हाथापाई। मैं आपको बताऊंगी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या कुछ हुआ। बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस पर क्या खास होने वाला है मैं आपको बताऊंगी। भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। एनकाउंटर के बाद भरत तिवारी के परिवार ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए प्रशासन से शिकायत की थी। अब इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भोजपुर पुलिस ने परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर परिवार के घर के आसपास ज्यादा पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना या तनावपूर्ण मामले से बचा जा सके। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और परिवार की ओर से मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जरूरी कदम उठाए गए हैं। प्रशासन ने यह भी साफ किया कि मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है और किसी भी तरह की अफवाह या फिर कानून हाथ में लेने की कोशिश को ना करें। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस लगातार पूरे घटनाक्रम पर अब नजर बनाए हुए है और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। तो वही भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पहले से ही राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बहसें चल रही हैं। विपक्ष इस मामले पर सवाल उठा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में की गई है। अब परिवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब आने वाले दिनों में जांच की दिशा और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर इस पर नजर बनी रहेगी। बांकीपुर विधानसभा सीट से विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा, इसकी घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आरजेडी और कांग्रेस की, महागठबंधन की। दोनों पार्टियों के बीच कलह साफ साफ नजर आ रही है। दोनों पार्टियां बांकीपुर से दावा कर रही हैं। ऐसे में महागठबंधन के बीच टेंशन बढ़ गई है। सवाल है, क्या दोनों पार्टियां बांकीपुर से उम्मीदवार उतारेगी? आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर से आरजेडी ही लड़ेगी और जीतेगी। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने वहां मजबूत जमीन तैयार की है। इस बार जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। हमारे लोग प्रचार में जुट गए हैं। शक्ति यादव ने साफ तौर पर कहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में कोई सहयोगी दल उस सीट पर लड़ने को तैयार नहीं था। तब आरजेडी लड़ी और प्रत्याशी को 50,000 से ज्यादा वोट आया। जल्द ही हमारे कैंडिडेट का ऐलान हो जाएगा। दूसरी ओर महागठबंधन से कांग्रेस ने भी बांकीपुर सीट पर दावा ठोक दिया है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी के मुताबिक बांकीपुर सीट पर कांग्रेस का दावा सबसे मजबूत है। यह सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, इसलिए इंडी के दलों को मिलकर इस सीट को लेकर निर्णय लेना है। कांग्रेस को भी अकेले फैसला नहीं लेना है। एक तरफ प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान हो चुका है जनसुराज की ओर से, दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार का भी ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन मुकाबला बीजेपी बनाम जनसुराज ही होगा, ऐसा माना जा रहा है। इस बीच में कांग्रेस और आरजेडी क्या वॉकओवर देते हैं पीके को, जिसकी संभावना अब कम नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने गठबंधन से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि कांग्रेस और आरजेडी आखिरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल दोनों दलों में जबरदस्त लड़ाई चल रही है और हमारे डिबेट शो में कैपिटल टीवी बिहार पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा है कि इस बार कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। नालंदा के आईएमए हॉल में रविवार को आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समारोह के दौरान मंच पर प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और पार्टी के नेता अरुण कुमार उर्फ कल्लू मुखिया के बीच तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक कुमार हिमांशु कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विवाद तब शुरू हुआ जब समय की कमी का हवाला देते हुए स्थानीय पदाधिकारियों के भाषण के बाद सीधे प्रदेश स्तर के नेताओं को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। जिला अध्यक्ष अशोक कुमार हिमांशु ने वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए कहा है कि समय अभाव के कारण प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही थी। कल्लू मुखिया को मंच पर नहीं बुलाया गया था, फिर भी वो जबरदस्ती आकर बैठ गए।
जब उन्हें बोलने का मौका तुरंत नहीं मिला तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वो पार्टी के निष्क्रिय सदस्य हैं और अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अरुण कुमार उर्फ कल्लू मुखिया ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये किसी का मोनोपोली यानी एकाधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मंच संचालन करने वाले लोग वरिष्ठ नेताओं को भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने केवल व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। राजद के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान हुई इस सार्वजनिक नोकझोंक ने जिले में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। जहां एक तरफ जिलाध्यक्ष इसे अनुशासनहीनता और निष्क्रियता करार दे रहे हैं तो दूसरी तरफ इसे पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई के रूप में इसे देखा जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में सबने साथ में भोजन तो किया, लेकिन बहस चर्चा का विषय बन गई और इस वीडियो को बीजेपी ने भी ट्वीट करके आरजेडी पर तंज कसने का काम किया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के सामने आने के बाद आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली अहम बैठक हुई। इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी थी क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों को लेकर था। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद नहीं थे। हालांकि दोनों के इस्तीफे पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, जबकि डॉक्टर अनिल मिश्रा को भी उनके पद से हटाने पर ट्रस्ट के भीतर सहमति बन चुकी है। बैठक में केवल इस्तीफों पर ही नहीं बल्कि राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, चढ़ावे के प्रबंधन और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने पर भी गंभीर मंथन किया गया। ट्रस्ट ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। इस बीच पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए फिलहाल इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उधर चोरी कांड की जांच लगातार जारी है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है और मामले से जुड़े हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार कई अहम जानकारियां जांच एजेंसियों के हाथ लगी हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में नए खुलासे होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राम मंदिर जैसे देश के आस्था से सबसे बड़े केंद्र से सामने आई इस विवाद ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है और ट्रस्ट भविष्य में पारदर्शिता और विश्वास बहाल कराने के लिए कौन से ठोस कदम उठाता है। खबरों के आखिरी में बात बिहार विधानमंडल की, जहां आगामी मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार विधानमंडल का ये मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। आपको बता दें कि इस बार का सत्र भले ही सिर्फ 5 दिनों का है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये बेहद छोटा और बेहद गर्मा गर्म होने वाला है। इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकार कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य और नए विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। अब इस सत्र के समय और इसके पीछे के राजनीतिक माहौल को समझना बहुत जरूरी है। ये सत्र ऐसे समय पर हो रहा है जब राज्य में विकास योजनाएं, कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दे पर लगातार बहस चल रही है। 5 दिनों के इस छोटे से सफर में सरकार का मुख्य फोकस बजट के बचे हुए कामकाज को पूरा करने, अनुपूरक बजट को पास कराने और जरूरी सरकारी कामकाज को निपटाने का होगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरह से कमर कस चुका है। भले ही सत्र की अवधि कम है, लेकिन विपक्षी दल जनता से जुड़े मुद्दे, युवाओं के रोजगार, शिक्षा और बाढ़ जैसे मौसमी संकटों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में है। अक्सर देखा जाता है कि मॉनसून सत्र के दौरान बिहार की सियासत में जबरदस्त हलचल देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार जहां अपने कामों और नई नीतियों के दम पर सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष के तीखे सवाल सदन की कार्यवाही को हंगामेदार बना सकते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि सत्र छोटा होने के कारण हर एक दिन और हर एक घंटा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत कीमती होगा। अब देखना यह होगा कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले इस चक्रव्यूह में सरकार अपने प्रस्तावों को कितनी आसानी से पास करा पाती है और विपक्ष जनता की आवाज को सदन में कितनी मजबूती से उठा पाता है, क्योंकि इस 5 दिनों की सियासी जंग पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है। तो 5 का पंच में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।